नमस्कार दोस्तों। फर्स्ट पार्ट में आपने इलाहाबाद से लेकर गुजरात हाई कोर्ट के 2022 के कुछ इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स देखे। अल्फ़ाबेटिकली आगे बढ़ते हुए इस सेकंड पार्ट में कर्नाटका हाई कोर्ट की पहली जजमेंट आपकी स्क्रीन पर, मैसर्स ए सीटिंग वर्सेस मैसर्स नंदिनी मॉड्यूलर्स 2022 में ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि अगर सेक्शन 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में स्टैट्यूटरी टाइम टेबल आपने फॉलो नहीं किया, कुछ डिले हो गया और ये बात अपील में उठा दी गई, तो अपीलेट कोर्ट उसको डिसाइड ना करे, वो रिमांड बैक कर सकती है कि सेक्शन 142 सबसेक्शन बी को पहले कंसीडर किया जाए। अब ये 142 सबसेक्शन बी NIA बेसिकली बिल्कुल सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट की तरह कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की बात करती है। आगे बढ़ते हुए बाबू एस वर्सेस स्टेट ऑफ कंगेरी पुलिस स्टेशन 2022 बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बात करता है, जो पुलिस वालों को ज़रूर पता होनी चाहिए कि अगर आप कभी रेड मारने जाते हैं और कोई कस्टमर ब्रोथल के बाहर पाया जाता है या ब्रोथल में पाया जाता है, तो फिर आंख बंद करके आप उसको क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए बुक नहीं कर सकते। यानी कि इफ़ इज़ इंगेज्ड इन इलिसिट वर्क, तभी आप उसको प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के अंदर बुक करें। लेकिन अगर केवल वो ब्रोथल में पाया गया है तो आप उसको FIR लॉन्च करके परेशान ना करें। सोहो पब एंड ग्रिल और स्टेट ऑफ कर्नाटका की हम एक जजमेंट देखते हैं 2022 की, सोहो पब एंड ग्रिल। तो यहाँ भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात की गई थी कि मुरली एस देवरा की जजमेंट के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर अब पब्लिक प्लेस में कोई सिगरेट बीड़ी तो नहीं पी सकता। हिमाचल में भी 200 रुपये का दंड है। तो इसका मतलब ये जो हुक्का बार आजकल बहुत फेमस है यूथ के बीच में, हर रेस्टोरेंट दूसरा हुक्का बार खोल के बैठा है, तो उनको पहले लाइसेंस पर लेना पड़ेगा और उनको एक ऐसी जगह देनी पड़ेगी जहाँ पर सेक्लूडेड जगह में ही लोग हुक्का पी सकें। अगर वहाँ जनरल लोग आ सकते हैं तो आप वहाँ हुक्का पीने को नहीं दे सकते। आपको ईयर मार्क करना पड़ेगा कि ये हुक्का स्मोकिंग एरिया है और उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। कर्नाटका हाई कोर्ट की जजमेंट्स के बाद अब हम आते हैं केरला हाई कोर्ट की जजमेंट पर। केरला हाई कोर्ट की जो जजमेंट है, इसमें एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में लड़की का नाम सप्रेस किया गया और ये कहा गया कि अगर कोई केवल वादा करता है एक शादीशुदा औरत से कि मैं तेरे से शादी करूँगा, तो ये तो एग्रीमेंट ही अनइन्फोर्सिएबल है। और लड़की अगर फिर भी कंसेंट दे देती है तो वो रेप नहीं माना जा सकता। ये बात एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में 2022 में कहा गया। इसके बाद केरला हाई कोर्ट की दूसरी जजमेंट अनीस कुट्टी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में ये कहा गया कि जो फॉरेंसिक साइंस लैब है इंडिया में, ये तो खैर केरला की बात है, तो केरला में इनको अपग्रेड किया जाए। ये बिल्कुल जर्जर पुराने हो चुके हैं। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में DNA या कोई भी चीज़ जो है, स्पेक्ट्रोग्राफी, वॉइस एनालिसिस, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका की जजमेंट के बाद और रितेश सिन्हा की जजमेंट के बाद आपको पता है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कितना ज़्यादा अब इंडिया में रेलेवेंट हो चुका है और फॉरेंसिक लैब उसके लिए तैयार नहीं है। तो अनीस कुट्टी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की तरह जहां 3 महीने में रिपोर्ट मांगी गई है, हम उम्मीद करते हैं पूरे भारत में इस तरह का प्रयास हो। टी अंजना वर्सेस JA जयेश जयाराम, टी अंजना वर्सेस JA जयेश जयाराम। इसमें केरला हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि कई बार फैमिली कोर्ट के आगे ये टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है कि पार्टी ने रिलीफ ही नहीं प्रेस किया, तो क्या आप हेल्पलेस हैं एक सिविल कोर्ट की तरह कि बियॉन्ड प्लीडिंग कुछ नहीं देना? नहीं। फैमिली कोर्ट का बेसिकली जो ड्यूटी है वो ट्रूथ फाइंड करने का है, ऑलमोस्ट इंक्विजिटोरियल। और इसीलिए पार्टी ने अगर नहीं भी मांगा है तो भी आप ट्रूथ के लिए आगे बढ़ें। अंजना वर्सेस जयेश जयाराम में ये कहा। शिवा कुमार वर्सेस राधा कृष्णन में अब हम मद्रास हाई कोर्ट में आ चुके हैं, जहाँ पर ये कहा गया कि अगर
कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है कोर्ट को, तो ये एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के खिलाफ माना जाएगा और कंटेम्प्ट माना जाएगा। मद्रास हाई कोर्ट ने केवल गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए लिटिगेंट को 4 हफ्ते के लिए जेल भेज दिया। शिवा कुमार वर्सेस राधा कृष्ण, शंकर भगवान और कृष्ण भगवान का इसमें नाम है, तो झूठ आप कैसे बोल रहे हैं। वैसे भी शंकर भगवान शिव जी ये बोलते हैं सत्यमेव जयते, और आप सत्यमेव जयते अगर नहीं करने देंगे तो 4 महीने की जेल। अब हम आगे बढ़ते हैं उड़ीसा हाई कोर्ट पे। उड़ीसा हाई कोर्ट ने श्री गदाधर बारीक वर्सेस प्रदीप कुमार जेना के केस में 138 को लेकर बहुत इम्पोर्टेंट बात कर दी। क्या कहा कि अगर एक बार आपका चेक बाउंस हो गया, फिर आपने फिर से उसको प्रेजेंट किया यानी रिप्रेजेंटेशन किया, और उस रिप्रेजेंटेशन के बाद कोई लीगल नोटिस दिया, तो फिर याद रखना उसके बेसिस पर भी कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है। रिप्रेजेंटेशन के बाद भी और उसके बेसिस पर लीगल नोटिस देने पर भी कंप्लेंट फाइल किया जा सकता है। ये बात गधे गधे को पता हो, ये बात गदाधर बारीक में कहा गया। उड़ीसा हाई कोर्ट की एक और जजमेंट अगर हम कृष्णा प्रसाद साहू वर्सेस स्टेट को देखें, तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात करते हुए ऑनरेबल उड़ीसा हाई कोर्ट ने कहा जेल इनमेट्स यानी जो जेल में हमारे अपराधी हैं उनका ह्यूमन राइट ख़त्म नहीं हो जाता। उनको केवल साफ़ सुथरा खाना या फैसिलिटी ना मिले, बल्कि जो खाना मिले वो न्यूट्रिशनल हो। जिस देश में आम इंसान को भी न्यूट्रिशनल फूड नहीं है, वहाँ पर जेल इनमेट्स के लिए इतना सेंसिटिव सच्ची में हमें अमेरिका और स्कैंडिनेविया के बराबर ला खड़ा करता है। कृष्णा प्रसाद साहू कृष्ण के प्रसाद की तरह न्यूट्रिशियस होना चाहिए जो जेल में खाना खिला रहे हो। विक्रम सिंह वर्सेस चरणजीत सिंह, सिंह इज़ किंग, तो पंजाब हरियाणा में अब आ चुके हैं। यहाँ पर ये कहा गया था अगर आप कोई सगाई करते हो ज़मीन को लेकर यानी एग्रीमेंट टू सेल यानी एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें आपने कब्जा भी दे दिया है, तो ध्यान रखना स्टैंप ड्यूटी अब लगाना पड़ेगा। वैसे भी 2001 की जजमेंट के बाद अगर एग्रीमेंट टू सेल अलॉन्ग विथ पोजीशन है तो 90% स्टैंप ड्यूटी देना पड़ जाता है। 2022 की हम जजमेंट आज सुन रहे हैं, पंजाब हरियाणा में हम पहुंच चुके हैं। तो बनवारी लाल वर्सेस मूलचंद ने कोई नई बात नहीं की। कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं कि कहां पर बनवारी लाल वाली बात ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है कि अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ कोर्ट के बाहर भी हो जाता है तो भी कोर्ट फीस वापस करना पड़ेगा। सेक्शन 89 वहाँ पर भी एक्सटेंड होता है सीपीसी का। अब हम आते हैं राजस्थान हाई कोर्ट। राजस्थान हाई कोर्ट में सुरेश शर्मा वर्सेस धनवंती शर्मा में बहुत सुंदर बात की ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 के मामले को डिसाइड करते हुए, जिस देश के मनुस्मृति नहीं, जिस देश के स्क्रिप्चर में, जिस देश के वेदों में उपनिषदों में वासुदेवया कुटुंबकम की बात की गई है, पूरी वर्ल्ड को एक फैमिली बताया गया है, वहाँ पर अगर हम अपने ही माँ बाप के साथ इल ट्रीटमेंट करें तो ये बहुत अलार्मिंग है, डिस्टर्बिंग है। बेटे को और उसकी पत्नी को दोनों को बोला दफ़ा हो जाओ, घर से बाहर निकलो, और सीनियर सिटीजनशिप के केसेस को तेज़ी से इनएक्सपेंसिव तरीके से निपटाने के लिए ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने एसएचओ को भी डायरेक्शन दिया कि आप इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके आओ। अगर हम राजस्थान हाई कोर्ट की ही एक और जजमेंट में बढ़ते हैं आगे, तो ये है मैसर्स उत्कर्ष क्लासेस वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। नाम ही उत्कर्ष क्लासेस किसी एकेडमी का लग रहा है, तो एक पीआईएल डाला गया राजस्थान हाई कोर्ट में गवर्नमेंट जॉब को लेकर। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ये जजमेंट का पता होना चाहिए, मैसर्स उत्कर्ष क्लासेस। राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि सोर्स ऑफ आंसर कीज़ जो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में यूज़ होते हैं, ठीक है, इस चीज़ को लेकर बहुत रिफॉर्म की ज़रूरत है। आंसर कीज़ का क्या सोर्स है, कहाँ से ये क्वेश्चन ढूंढते हैं और उनके आंसर ढूंढते हैं, क्या ये लोगों को पता होना चाहिए। इस बात के रिफॉर्म्स को लेकर फ़िलहाल ये पीआईएल डाला गया है, पेंडिंग है, तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और अपने आज की लास्ट जजमेंट अल्फ़ाबेटिकली आगे बढ़ते हुए त्रिपुरा में जाएंगे, और त्रिपुरा में संजू तांती टी फॉर तांती टी फॉर त्रिपुरा। तो संजू तांती वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा में
बहुत इंटरेस्टिंग बात की गई थी कि अगर आप किसी माइनर का केवल हाथ छूते हैं पर आपका कोई भी सेक्सुअल इंटेंट नहीं है तो प्लीज़ उसको आप पोक्सो के अंदर सेक्सुअल असॉल्ट मत कहो। संजू बाबा, आपने केवल हाथ ही छुआ था, कोई भी आपका टच करते समय टी फॉर टच, टी फॉर तांती, टी फॉर त्रिपुरा सेक्सुअल इंटेंशन नहीं था तो आपको हम बरी कर देंगे। तो आज आपने बहुत इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स देखी डिफरेंट हाई कोर्ट्स की। जाते जाते हम कुछ और इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स जो छूट गई थी उसको देख लेते हैं। मद्रास हाई कोर्ट की एक बेहतरीन जजमेंट जिसको पढ़ते ही आपका मन करेगा एक प्रोएक्टिव जज बनने का, तो ये है चिन्नास्वामी वर्सेस धना सेकरन। धन कमाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है चाइना के स्वामी यानी चिन्नास्वामी, जितना सीपीसी पे कमांड करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबऑर्डिनेट कोर्ट को सीपीसी के बेसिक प्रिंसिपल्स आनी चाहिए, ऐसा जस्टिस एन आनंद वेंकटेश का मानना है। प्रोएक्टिव होकर काम करने के लिए कवि कृष्णा अय्यर जी ने कहा था कि एक एक्टिव जज ही हमारे सिस्टम का पैनेसिया है, सीपीसी की अमेंडमेंट से कोई फ़ायदा नहीं होगा। यही बात आज जस्टिस आनंद वेंकटेश ने भी कहा। मणिकम एलियास ठंडा पानी की जजमेंट अलग से आप ऑलरेडी देख चुके हैं सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन आज तो हम केवल हाई कोर्ट्स की बात करेंगे। तो सूरजपाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में आपने देखा कि सेशन ट्रायल को आप अपने पास ना रखें, तुरंत भेज दें, नहीं तो आपकी पर्सनल अपीयरेंस हाई कोर्ट में लग सकती है। तो इस तरह से आपने देखा बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो लॉ के हर स्टेक होल्डर्स के लिए रेलेवेंट है डे टू डे लाइफ में। इसके दो पार्ट में हमने 50 जजमेंट्स कवर किए हैं। ऑलमोस्ट ये 50 जजमेंट आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। हम इसी तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रेलेवेंट इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स की सीरीज़ आपके बीच में शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।